जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। क्या आपने भी कभी ये महसूस किया है कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसका फल आपको नहीं मिल रहा है? या आपने कभी ये महसूस किया हो कि जितनी हम पूजा पाठ कर रहे हैं उतनी ही हमारी कष्ट और परेशानियां बढ़ रही हैं? जितनी हम पूजा पाठ कर रहे हैं उतने ही हमारे परिवार में कलेश बढ़ रहे हैं। तो देखिए, इसका कारण क्या है। एक कारण मैंने कल की वीडियो में आपको बताया कि यदि आपके घर में बड़ी प्रतिमा है तो वो भी इसका कारण हो सकती है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेत शक्ति के विषय में कि प्रेत शक्ति आपकी पूजा को ग्रहण करती है तो आपको क्या लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसी कौन सी विधि है जिस विधि से यदि हम पूजा करें तो कोई भी प्रेत, कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारी पूजा पाठ की ऊर्जा को ग्रहण ना कर पाए। तो आज की वीडियो बड़ी खास है, विशेष करके उन लोगों के लिए जो इस तरह की समस्या से परेशान चल रहे हैं। तो आज इस वीडियो में उनको अपनी समस्या का समाधान मिलेगा। अन्य भी बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखना और पूर्ण रूप से देखना। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर कर देना, जिससे कि उन लोगों की भी मदद हो सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति भगवान की पूजा आराधना करना शुरू करता है, मान लो किसी व्यक्ति ने मंत्र जपना शुरू किया है, तो उस मंत्र से एक वाइब्रेशन निकलती है। उस वाइब्रेशन से हमारे आसपास जो नकारात्मकता होती है वो आकर्षित होती है, क्योंकि वो भी एक एनर्जी है और उसको आगे बढ़ने के लिए, अपनी मुक्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो भी लोग भगवान की पूजा आराधना भक्ति करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, साधनाएं करते हैं, ऐसे लोगों से ये चीजें बहुत जल्दी प्रभावित होती हैं। ऐसे लोगों के पास ये चीजें सबसे पहले आती हैं, क्योंकि देखिए, जब हम पृथ्वी पर ये कार्य कर रहे हैं तो पृथ्वी की शक्तियां ही सबसे पहले हमारे पास आती हैं। कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो हमें अध्यात्म में आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो हमारी ऊर्जा को चुराने के लिए आती हैं। देखिए, नकारात्मक शक्ति भी 3 प्रकार से हो सकती है। पहली नकारात्मकता, यदि आपके घर में हो, कोई क्रिया हो, या किसी के द्वारा भेजी हुई प्रेतात्मा हो, या आपके घर में किसी गलती के कारण से प्रेतात्मा का निवास हो गया हो। पहली तो प्रेतात्मा ये है। दूसरी प्रेतात्मा, यदि आपके शरीर में ही हो, आपके शरीर में किसी ने प्रविष्ट कराया हो, या आपकी ही गलती के कारण आपके शरीर में प्रवेश हुआ हो। तीसरा, आपके पितृ, आपके पितरों में से कोई भी प्रेत योनि में है, वो सबसे ज्यादा अधिकार जमाता है आपकी ऊर्जा को चुराने के लिए, क्योंकि आप उनके ऋणी हो। जिस प्रकार से उनके किए हुए कार्य पर आपका अधिकार था, उनके कमाए हुए धन पे आपका अधिकार था, उनकी प्रॉपर्टी पे आपका अधिकार था, उसी प्रकार से जब आप कोई कर्म करते हैं तो आपके उस कर्म पे आपके पितरों का अधिकार होता है। जो व्यक्ति मंत्र चैंट भी करते हैं, शुरुआत के 3 घंटे का जो जाप है वो तो आपके पितरों को ही चला जाता है। यदि कोई प्रतिदिन 4-5 घंटे जाप कर रहा है तो उसमें से 3 घंटे का जाप तो आपके पितृ ही लेके चले जाते हैं। उसके बाद का जो जाप है वही आपको मिलता है। लेकिन यदि पितृ प्रेत योनि में नहीं है तो वो आपका जाप उनकी सदगति के लिए काम आता है। आपका जाप उनको प्रसन्नता प्रदान करता है और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन यदि कोई पितृ प्रेत योनि में है तो वो आपके जाप को ग्रहण करके, क्योंकि जाप तो वो ग्रहण करेगा, चाहे वो प्रेत योनि में हो चाहे पितृलोक में हो, 3 घंटे का जाप तो वो ग्रहण करेगा। यदि वो प्रेत योनि में है और तब वो उस जाप को ग्रहण कर रहा है तो जितना वो पावरफुल होगा उतना ही आपकी कष्ट और परेशानियां बढ़ने लग जाएंगी। नॉर्मल प्रेत भी यदि घर में है या आपके शरीर में है तो आप जितनी पूजा करोगे वो ग्रहण करेगा, आपके जाप को ग्रहण करेगा, और जितनी उसकी ऊर्जा बढ़ेगी उतनी ही आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। और उसमें भी यदि कोई मंत्र अग्नि तत्व का हो तो वो और ज्यादा कष्टकारी सिद्ध हो जाता है। तो यदि पूजा पाठ जप साधना करने के बाद भी आपके जीवन की कष्ट और परेशानियां कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा को, आपके पाठ को, आपके स्तोत्र को, आपकी साधना को, आपके जाप, आपके हर एक कर्म को कोई प्रेत प्रभावित कर रहा है, कोई प्रेत ग्रहण कर रहा है। चाहे वो घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे क्रिया द्वारा भेजा गया हो। कभी कभी माता पक्ष के भी पितृ आपकी पूजा को, आपकी सेवा को ग्रहण कर लेते हैं।
अब देखिए, इसमें से कुछ आत्माएं, कुछ प्रेत आत्माएं तो ऐसी होती हैं जो आपके जाप की ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद अपनी मुक्ति की कामना करती हैं, लेकिन कुछ प्रेत आत्माएं ऐसी होती हैं जो आपके जाप की ऊर्जा को ग्रहण करके और पावरफुल होके आपको परेशान करती हैं, आपके साथ अन्य लोगों को भी परेशान करती हैं, क्योंकि इन प्रेत आत्माओं के बहुत सारे अंश होते हैं। जिस जिस घर में अंश हैं, जिस जिसके शरीर में अंश हैं, उन सभी की कष्ट और परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो एक तरह से ना चाहते हुए आप खुद परेशान हैं और दूसरों को भी परेशानी में डाल रहे हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे कि प्रेत किस किस प्रकार के हैं और आपकी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। अब देखिए, ग्रहण वो कैसे करते हैं। जब आप कोई मंत्र चैंट करते हो, कोई पूजा पाठ करते हो, आपका ऑरा कमजोर है, आपके पास कोई गुरु मंत्र नहीं है आपकी सुरक्षा के लिए, आपका कोई कवच नहीं है। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जाप पूजा पाठ आप जो कर रहे हैं वो प्रेत ग्रहण कर लेगा तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। फल उसका आपको ही मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। जब तक नहीं मिलेगा, जब तक उस प्रेत की मुक्ति नहीं हो जाएगी। और यदि वो प्रेत अपनी मुक्ति के लिए ही आपके पास आया था तो उसकी मुक्ति होते ही जो आपने जाप किया है उसका भी फल आपको मिलेगा, और उस प्रेत की मुक्ति होने पर उसका पुण्य फल भी आपको मिलेगा। अब इसका समाधान जानते हैं कि यदि आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि आपकी पूजा पाठ को कोई चुरा रहा है, आपको उसका कोई फल दिखाई नहीं दे रहा है, और या फिर फल दिखाई दे रहा है तो नकारात्मक, जितनी आप पूजा साधना कर रहे हैं उतनी ही आपकी समस्या बढ़ती जा रही है, तो इसका यही कारण है। अब इसका समाधान क्या है? तो देखिए, इसका समाधान सीधा सा है। यदि कोई मेरी बात को समझे तो सबसे पहली बात तो अपना जो घर का मंदिर है उसको पवित्र रखें। दूसरी बात तो यह है कि जब से लोगों ने घर में मंदिरें बनाना स्टार्ट किया है तो वहाँ नकारात्मकता ज्यादा होने लगी है, क्योंकि हर समय घर को मंदिर नहीं बना के रख सकते। घर में बहुत सारे काम होते हैं, घर में आपका बाथरूम भी है, घर में आपकी रहन सहन भी है, घर में जो पति पत्नी का रिश्ता होता है उसको भी निभाया जाता है। तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता बढ़ने के बहुत सारे कारण बन जाते हैं। तो मेरा तो हमेशा यही कहना है कि घर में किसी एक स्थान को ऐसा चुन लें जहाँ पे आप भगवान का ध्यान जाप कर सके। बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है घर में, लेकिन मैं इसका समाधान बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए। अपने मंदिर को साफ रखें। आपके मंदिर में मूर्ति प्रतिमाएं हैं, उनको नित्य प्रतिदिन स्नान कराएं, उनको पवित्र रखें। अब यहाँ आपको पूजा नहीं करनी है, आप धूप बत्ती लगा सकते हैं, लेकिन आप अन्य कोई पूजा ना करें, कोई भोग ना रखें, कोई जल का पात्र ना रखें, क्योंकि यदि आप भगवान को सच में समझते हैं तो भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और जब तक आप परेशानी में चल रहे हैं तब तक तो ये कर्म करें ही ना। यदि आपको पक्का पता चल गया है कि मेरी पूजा को कोई प्रेत ग्रहण कर रहा है और हमारी कष्ट परेशानियां और बढ़ती जा रही हैं, जितनी हम पूजा कर रहे हैं उतनी बढ़ रही हैं, तो सबसे पहली बात तो मंदिर में, अपने घर के मंदिर में आप कर्मकांडी पूजा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि कर्मकांडी पूजा के भी नियम होते हैं जो एक ब्राह्मणों द्वारा किए जाते हैं, जो मंत्र उच्चारणों के साथ किए जाते हैं, और उतना हर गृहस्थी तो नहीं जानता है। तो इसलिए कर्मकांड वाली पूजा आप तब तक के लिए बंद कर दीजिए जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, आपके जीवन में चल रही समस्याएं खत्म नहीं हो जाती, तब तक आप कर्मकांड वाली पूजा बंद कर दीजिए। आप केवल मानसिक पूजा करें, मन से ही भगवान को प्रसन्न करें। आप सुगंधी के लिए धूप बत्ती लगा सकते हैं या थोड़ा सा कपूर जला सकते हैं पवित्रता के लिए। अन्य कोई भी कर्म ना करें, ना कोई भोग रखें, ना कोई हवन करें, किसी भी मंत्र को उच्चारण ना करें, मंत्र को अपने शरीर से बाहर ना निकालें, शब्दों को बाहर ना निकालें। अब यहाँ बात आती है कि यदि शरीर के अंदर ही है, घर में नहीं, शरीर के अंदर है, तो भी आप मानसिक कर सकते हैं, क्योंकि मन में यदि आपके जाप करते समय प्रेत नहीं है, आपको डर नहीं है, तो उस जाप को कोई भी नहीं चुरा सकता। आपका मंत्र वो गुप्त है, बस जो आपने संकल्प लिया होगा, आपका मंत्र उसी संकल्प पर काम करेगा। और संकल्प कैसे लिए जाते हैं समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, तो चैनल पे बहुत सारी वीडियो है, आप देख सकते हैं कि अपने शरीर के कष्ट, भार, प्रेत, मलिन, इन सब के लिए संकल्प कैसे लिया जाता है। तो उस प्रकार से आप संकल्प लेके केवल मानसिक पूजा करें। अपने घर के मंदिर में थोड़ी सुगंधी के लिए, पवित्रता के लिए कपूर या धूप बत्ती जला के फिर मन से
दीपक जलाएं, मन से टीका चंदन लगाएं, मन से पुष्प चढ़ाएं, मन से आप भगवान को कुछ भी चढ़ा सकते हो, सोना चांदी हीरे जवाहरात, आपका कुछ नहीं उसमें खर्च होना। मंत्र भी आप मानसिक करो तो कोई भी प्रेत आपके उस मंत्र जाप को चोरी नहीं कर पाएगा, केवल आपके घर के पितृ के अलावा, क्योंकि वो आपके डीएनए से कनेक्ट है, उससे आप भाग नहीं सकते। और उसको मुझे नहीं लगता कि कोई अपना जाप देने में या अपनी पूजा का फल देने में किसी को परेशानी होगी, क्योंकि आप भी यही चाहोगे कि हमारे पितरों को ऊर्जा मिले जिससे उनकी मुक्ति हो जाए। लेकिन जो बाहर के प्रेत हैं उनसे आपकी पूजा, उनसे आपका जाप सुरक्षित रहेगा। यदि आपको लगता है कि हमारे शरीर में प्रेत है तो अपने हाथों में कपूर, लौंग और इलायची ये मुट्ठी बंद करके तब आप मानसिक जाप करें। और जाप के बाद खड़े होकर के किसी बर्तन में, किसी कटोरी में अपने घर से बाहर या अपनी छत पे जाके उसको जला दें, तब तक मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए। ऐसे करते करते धीरे धीरे आपकी नेगेटिविटी रिमूव होती रहेगी। और थोड़ा पेशेंस रखना, बहुत से लोग 4 दिन करके और थोड़ा उन्हें आराम लगता है तो 5वें दिन से फिर वही लंबी चौड़ी पूजा करना शुरू कर देते हैं। जितना उनका प्रेत कटा है उतना ही वो फिर पावरफुल हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। जब तक आपको पूरी तसल्ली ना हो जाए, आपको ये महसूस ना हो जाए कि हम बिल्कुल ठीक हैं, कुछ समय इंतजार करके देखें, महीने 15 दिन, जब आपकी समस्या खत्म हो चुकी है उसके बाद अपनी साधारण तरीके से अपने मंदिर में पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। फिर आप हवन भी कर सकते हैं, आप और भी कोई कर्म करते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेत के हटने के बाद। और यदि आपके घर में है या किसी घर के सदस्य के अंदर है तो भी आपको मानसिक ही करना है। किसी को ये पता नहीं लगने देना है कि आप कौन सा मंत्र कर रहे हैं, किस मनोस्थिति में कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने मन को ढीला छोड़ा और प्रेत ने आपके मन को पकड़ा तो आपका मानसिक जाप भी उसको पता चल जाएगा। क्योंकि ये चीजें सबसे पहले मन को ही पकड़ती हैं, सबसे पहले आपके मन में डर बिठाती हैं, सबसे पहले आपके ही मन को पकड़ के आपसे अपने मन का काम करवाती हैं। तो सबसे पहले तो अपने मन को अपने कंट्रोल में रखो। और मन में एक बात रखो, चाहे आपको सामने कितनी भी बड़ी समस्या दिख रही है, चाहे मान लो आपके सामने ही प्रेत खड़ा है, आपको दिख रहा है, लेकिन अपने मन में एक चीज रखो कि मेरे भगवान के अलावा कोई नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे प्रभु स्वीकार कर रहे हैं। आप इतना रखें तो आपके जो पूजा है, आपका जो जाप है, वह आपके ही इष्ट को प्राप्त होगा। क्योंकि मन से ही चीजें चलती हैं, जिसमें मन ना हो वो कर्म बन जाता है, और जिसमें मन इंक्लूड हो जाए तो वो कर्म प्लस भाव बन जाता है, वो प्रेम बन जाता है। जब हम मन से किसी काम को करते हैं उसकी बात कुछ और होती है। तो अपने शरीर का उपयोग आप नहीं करेंगे, अपने मन का प्रयोग करेंगे। और यदि आप अपने मन का प्रयोग करते हैं तो आपकी पूजा पाठ कभी चोरी नहीं होगी। और यदि आप लोगों के शरीर में नेगेटिविटी है तो ये कपूर, लौंग, इलायची ये रख के मानसिक जाप करो। रोज 1 घंटा जरूर बैठो, मंत्र को मुख से बाहर मन निकालो, उसको अंदर ही चैंट करते रहो। थोड़े दिन समस्याएं बढ़ेंगी, आपको ऐसा लगेगा कि अब तो और ज्यादा बढ़ रही है पहले से, है ना। तो थोड़ी सी समस्या बढ़ेगी, क्योंकि दीपक बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे शांत होता चला जाता है। यदि आपने मन पे कंट्रोल नहीं रखा आपने, तो आपको समस्या हो सकती है। अपने मन को मजबूत रखना है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी, मैं जरूर इन चीजों से बाहर निकलूंगा या निकलूंगी। और रोज 1 घंटा, चाहे सुबह आपको समय मिल जाए चाहे शाम को, लेकिन जब भी आपको समय मिलता हो उसी समय को फिर अपना रेगुलर रूटीन में शामिल करें। ऐसा नहीं कि आज किसी टाइम कल किसी टाइम, 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं। और बाकी आप ना किसी प्रकार का दीपक जलाने की जरूरत है, ना कोई भोग रखने की जरूरत है, ना कोई जल रखने की जरूरत है, ना कुछ और करने की जरूरत है। केवल आप फ्रेगनेंस के लिए, पवित्रता के लिए गूगल धूप या कपूर या किसी प्रकार की धूनी हो, धोनी की वीडियो भी चैनल पे है, देखना चाहें आप देख सकते हैं। जब थोड़ा शुद्ध वातावरण आपको महसूस हो तो कहीं भी बैठ के एक आसन लगा के मानसिक जाप करते रहो। दोनों हाथों की मुट्ठियों में कपूर, लौंग, इलायची रख के मानसिक जाप करते रहो। जाप, उस दिन का जाप पूर्ण हुआ, आप उठे, उठ करके आपने उस कपूर को जला दिया। और जो भी जलने के बाद लौंग और इलायची की जो राख बच जाती है उसको या तो किसी पेड़ में डाल दो या फिर जल प्रवाहित किया करो। तो रेगुलर तो जल प्रवाहित कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास, घर के पास तो नदी होगी नहीं, और जिनके पास है उनके
बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनके दूर है तो वो किसी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, अपने घर के में नहीं। कोई बड़ा पेड़ पौधा है अपने आसपास अपनी सोसाइटी में, वहाँ कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा मिट्टी को उठा के उसमें दबा सकते हैं। इस प्रकार से आप रेगुलर करना प्रारंभ करें, आपकी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी। आप जो जाप करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। उसका फल आपको ये मिलेगा कि आपको उस नेगेटिविटी से छुटकारा दिला दिया जाएगा। उसके बाद जब आप जाप करते हैं तब आपके जाप को कोई ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ना तो ज़्यादा कर्मकांड में जाना चाहिए, यदि आप पे नहीं आता है कर्मकांड तो ज़्यादा विधियों में नहीं फंसना चाहिए। दूसरी बात, जिन लोगों को नेगेटिविटी है उनको तो इस प्रकार से पूजा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं उनका मन प्रेत के कंट्रोल में है। प्रेत अपने हिसाब से करवाता है जिसको वो ग्रहण कर सके। कहीं ना कहीं ऐसी थोड़ी सी कमी वो करवा देगा जिसको फिर भगवान ग्रहण नहीं करेंगे, जिसको अन्य कोई शक्ति ग्रहण नहीं करेगी, उसको फिर नकारात्मक शक्ति ही ग्रहण करेंगी। तो इसलिए जब तक कोई भी पूजा पाठ ना करें, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, तब तक केवल और केवल मानसिक जाप चलने दें, तो आपकी पूजा पाठ को कोई चुरा नहीं पाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कर दें, जिससे कि अन्य लोगों को भी समझ में आए और उन्हें क्या करना है ये पता चले। उनको जो वो पूजा पाठ कर रहे हैं उसको बंद कर मानसिक जाप करें, मानसिक पूजा करें, तो वो ठीक हो जाएंगे। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका।